बार बार मिले भेंट सिय विदा कीन सन्मान। कही समय सिर भरत गति रान सुबाने सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुदास से सारू। मुदे सजल नैन पुल के तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचन भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजन ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मत मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसके संबंध में मैं जो कुछ जानता हूँ सो मत मोरे भरत महिमाही। कहे काल छल छुअत न छाही। विधि गणपत अयपत शिव सारद कवि को विद बुद्धि बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति, ब्रह्मज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति कर तूति। धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू। सोच सुर सरे रोच निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में, सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्बध गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समजान। कहे सुमेरु की शेर सम कवि कुल मत सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए कब समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। आगम सब हैं बरनत बर बरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी जान है राम न सके बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरने सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जी की रुचि लख कहे राहु। बहु रहे लखनु भरत बन जाही सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की
प्रीति प्रतीत जाए नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहे लखे परत भरत मत येहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों को स्वप्न में भी मन में नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरेहु भरत न पेल हैं, मन सहु राम रजाए। करिए न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपत है पलक संबेती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पहे रघुराए, बंदे चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन में तारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथुलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होए सोय कीजो नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कह अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लख सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरक दुहराज समाज। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, ये राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात ग्रह, तिन्हे तिन्हे विधि माम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरे जाओ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए, जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं। वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जिये जो जेहि केहि। राउरु आयुष सिर सब ही के, विदित कृपाल है गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में
जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम हैं, धार्यो पाई भयो स्नेह शिथिल मुने राउ, कर प्रणाम तब राम सिधाए, विषधर धीर जनक पह आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना क्या मुनराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और इस वशिष्ठ जी धीरे धर कर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर नृपह सुनाए, शील स्नेह स्वभाव सुहाय, महाराज अब कीजो सोई, सब कर धर्म सहित हित होय। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुच, धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरते काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।